हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रखी हूँ सुबह की, और वो थोड़ी सी गिर भी गई जबकि मैं वहीं खड़ी थी। और मैं अपने लिए सिर्फ चाय बनाई हूँ क्योंकि इस समय मैं ही हूँ चाय पीने के लिए। और चाय को छान लिया है मैंने, और मेरे पीछे जो है मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। मेरा जो रात के समय का लास्ट काम होता है बिल्ली को खाना देना, जो सबसे लास्ट होता है। और मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है मेरा दोबारा से बिल्ली को खाना देना। फर्स्ट एंड लास्ट ये मेरी बिल्ली है जिसे मैं प्यार से कुन्नी बोलती हूँ। तो इसको खाना देना, तो मैंने इसे खाना दे दिया है क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं करती रहेगी। तो मैंने सोचा मैं पहले इसे खाना दे दी, और उसके बाद सीधे मैं कप की जो चाय की कप है उसे लेके ऊपर आ गई हूँ। और जो कपड़े मेरे धुले हुए थे उन सबको, ये कपड़े जो छत पे आप देख रहे हैं ये पहले का धुला हुआ था तो मैंने इसे फैला दिया है। और नेक्स्ट बैच इसमें मैंने लगा दी थी जो अभी 14 मिनट और धुलेगा। और ये कपड़े हैं मेरे एक्स्ट्रा और भी धोने के लिए जो आप देख रहे हैं, और ये है मेरे कपड़े फोल्ड करने के लिए। और जब तक वो 14 मिनट मेरा कपड़ा घूम रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये चाय है इसे मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। चाय से मुझे एक अजीब ही खुशी महसूस होती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत पसंद है चाय बनाकर पीना। और इसके लिए मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है, मैं अकेले भी बड़े आराम से चाय पी लेती हूँ। सुबह का समय है और मैं चाय की कप ऊपर लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा कमरे में और अपनी बैक साइड में खड़ी होकर, और ये मैं छत पे अपने फ्रंट के साइड के छत पे खड़ी हूँ और मैं चाय पी रही हूँ। और ये मेरे पौधे हैं जो गिने चुने पौधे भी हैं और गिने चुने अभी फ़िलहाल फूल भी खिले हैं। और ये मेरे बैक साइड का है, सुबह का समय है, धूप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, रोशनी जो है सूर्य देवता ने बिखेर दी है। और ये सारे भंगार है जिसको बेचने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे की ज़रूरत है। और ये ऊपर में जो भी आप देख रहे हैं ये पतीले और कुकर वगैरह सब भंगार है और मुझे सबको बेचना है। काफ़ी समय से मैंने इनको इकट्ठा कर रखा है और मैं बेच नहीं पाई हूँ, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि काफ़ी भंगार है। और ये 14 मिनट में 2 मिनट अभी और रह गया है, पर मैं आ गई हूँ और मैं चाय पी चुकी हूँ कम्प्लीटली। तो मैं यहाँ आ गई हूँ और ये एंड हो चुका है मशीन मेरा, मतलब कपड़े धोना मशीन में जो था वो हो चुका है, तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ ये। और मैं धुले हुए कपड़े को निकाल चुकी हूँ और नेक्स्ट बैच में इसमें डाल दे रही हूँ। मैंने उलन के कपड़े लगाए थे इससे पहले जो टब में निकाले हैं, तो वो सिर्फ 36 मिनट के लिए घुमा था। और ये रस्सी है जो मशीन के ऊपर है, कल मैंने काफ़ी अपने हस्बैंड से रस्सी बंधवाई है क्योंकि मेरे छत पे जो है धूप बहुत ही कम समय के लिए आता है। छत जो है मेरा, जो बाकी एरिया में मेरे जो ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं, तो मेरे छत जो है थोड़ा सा दब रहा है, मतलब वो नीचा पड़ गया है, तो धूप मेरे छत पे ज़्यादा समय के लिए नहीं आता है। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कह के काफ़ी रस्सियाँ बंधवा ली है क्योंकि मेरे घर में जो है कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैं नेक्स्ट बैच जो डाली हूँ, तो ये 1 घंटा 17 मिनट जो है कपड़ा धोने में टोटल समय लेगा। और ये मैं मिक्स का बटन दबाती हूँ तो इतना टाइम लगाता है। और धुले हुए कपड़े को मैं आ गई हूँ फैलाने, क्योंकि फैला लूँगी तभी थोड़ा थोड़ा सूखता रहेगा। एक्चुअली मेरे घर कपड़े होने के रीज़न है, जो एनजीओ है तो जागृति को एनजीओ में कपड़े बहुत इस्तेमाल होते हैं, हम भी फीडिंग करते हैं तो उसमें फिर कपड़े ज़्यादा ही लगते हैं। तो हमारे घर में जो कपड़े का सिलसिला है बहुत ही मोटा लेवल पे चलता रहता है। और इसीलिए मुझे कपड़े धोने में बहुत कपड़े धोने के लिए रहते हैं। और सारे कपड़े को मैंने सुखा दिया है और सभी में मैं वो चिमटी जो होती है वो लगा दी हूँ ताकि हवा आए तो उड़े नहीं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे अपनी ड्यूटी पे रसोई में, क्योंकि मुझे शिवम के लिए जो है लंच भी बनाना है, नहीं तो बाद में मुझे पोर्टर से भेजना पड़ता है।
तो उसमें डेली का 100 रुपये का करीब मेरा खर्चा होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर उस लंच को बनाने का। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट हो और मैं लंच उसे दे नहीं पाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले नीचे ही चली जाती हूँ और मैं शिवम के लिए जो है लंच तैयार कर लेती हूँ। और ऊपर इस समय मेरा फ़िलहाल कोई काम भी नहीं था। कपड़े धोने के लिए मैंने डाल ही दी थी मशीन में और धुले हुए कपड़े को मैंने धूप में लगा दिया था, तो इसलिए मैं नीचे ही आ गई हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी होके मैं लगा रही हूँ पहले अपने फ़ोन में लाइव, जो दूसरा फ़ोन है मेरा उसमें लाइव लगा दूँगी और दूसरी तरफ मैं जो है खाना भी बनाऊँगी। और खाना बनाने में मैं क्या बनाऊँ, बस यही सोच में मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था बच्चे क्या खाएँगे और क्या नहीं खाएँगे। खाना बनाना तो मुश्किल नहीं रहता है, लेकिन क्या बनाएँ ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक सब्ज़ी ऐसा नहीं है कि हमने एक बना लिया तो सबने खा लिया, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार बहुत कम सब्ज़ी ऐसा है जो मैं बनाऊँगी तो सारे बच्चे मेरे या हम पूरी फैमिली खा लेंगे। तो फिर मैंने फ्रिज खोला तो मैं बस ये लंबा सा बैगन ही देख पाई हूँ फ्रिज में, जो शिवम बस इसकी वो भी चटनी खाएगा। अब ये बैगन का भरता बनाने वाला तो बैगन नहीं था, पर मैंने इसी को मैंने भरता बना दिया, मतलब चटनी बना दी। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सारे बैगन को जो है पानी लेके धो लूँगी और उसके बाद मैं इस सभी बैगन को छीलूँगी तब कट करूँगी। तो चलिए सबसे पहले बैगन को जो है धो लेते हैं अच्छी तरह से। ये जो बैगन की चटनी है सिर्फ शिवम के लिए और मेरे लिए होगा। हस्बैंड तो आज सुबह ही चले गए थे, पौने मतलब 7:30 बजे के करीब। उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था तो उनके लिए लंच वगैरह नहीं बना और इतनी सुबह वो खाना खाने से मना कर रहे थे, तो उन्हें मैंने सुबह जो वो लेते हैं चाय पानी वो मैंने उन्हें दे दी थी और उसके बाद वो चले गए थे। तो ये बैगन जो है हम दोनों माँ बेटा के लिए ही रहेगा। बाकी मेरी जो बेटी है दोनों, वो तो बैगन बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाती। इवन मैं सब्जी भी लाती हूँ तो उसे वो फ्रिज में रखने से इनकार करते हैं। सारी सब्जियां फ्रिज में लगा देंगे और बैगन को जो है वो साइड में ऐसे ही छोड़ देती है, बैगन को छूना भी नहीं चाहती रहती है। और यहाँ मैंने बैगन धो लिया है और सभी बैगन को जो है मैं इस तरह से छील ली हूँ और अब मैं इस बैगन को है टुकड़ों में जो है काट लूँगी और उसके बाद मैं बैगन की चटनी बनाऊँगी। मेरे शिवम को जो है पकाया हुआ, जो गैस चूल्हे पे हम बैगन को पकाते हैं, या ये देखिए कीड़ा है बैगन में निकला है, तो पकाया हुआ जो गैस चूल्हे पे पकाया हुआ बैगन का भरता जो है मेरे बेटे को पसंद नहीं आती है। और मेरा बेटा इसी तरह का चटनी बैगन का खाता है, हम चटनी ही बोलते हैं बैगन की। तो अब मैंने बैगन को काट लिया है धो के अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने डाले थे एक कढ़ाई ले ली और जब कढ़ाई गर्म हो गई तो 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने और कटे हुए बैगन डाल दिए हैं और एक टमाटर को 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं मैंने और साथ ही डाल दिया है मैंने इसमें नमक और हल्दी और इसे अब मैं चला दूंगी और गैस को मैं कम करके और इसको ढक दूंगी। टमाटर मैंने इसलिए इसको सिर्फ 2 पार्ट किए क्योंकि मैं इसका छिलका उतारूंगी, नहीं तो मेरा बेटा टमाटर का वैसा देख के वो चिक चिक करेगा। तो इसलिए मैं वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ कि वो फिर चिक चिक करे। और मैं बैगन चढ़ा के फिर से जा रही थी ऊपर, ताकि धुले हुए कपड़े जो धुल गए होंगे ये चेक करने। तो फिर मैं सीढ़ी पे चढ़ ही रही थी कि मेरे को कुछ महक सी आई कि जैसे बैगन जल रही है, तो मेरे को याद आया कि मैंने गैस ऐसा तो नहीं कि मैंने कम नहीं किया। तो मैं नीचे उतर के देखने आई तो गैस जो है मैंने कम नहीं की थी, तो अच्छा हुआ, शुक्र है बच गया, नहीं तो ये तो बैगन जो है हमारा कोयला ही हो जाना था। और गैस को कम कर लिया है और मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दी है और इसको मैंने फिर से बैगन को जो है कवर कर दिया और गैस को मैंने यहाँ पे अब कम कर लिया। अब मैं मिस्टेक नहीं करूँगी, नहीं तो फिर ये मिस्टेक जो है इस बैगन की चटनी का सत्यानाश कर देना है, तो फिर मेरे को उसको लंच में देने के लिए फिर से एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि मैं उसको क्या दूँ। अब मैं यहाँ पे टमाटर से जो है छिलके निकाल लूँगी दोनों टुकड़ों में से और उसके बाद जो है चलाते हुए मैं इस तरह से चलाऊँगी इसे कि ये अच्छे से मैश हो जाएगा, टमाटर और बैगन सब एक दूसरे के साथ। इसमें इसके बाद मुझे मसाले वगैरह मैं किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हम लोगों की तरफ जो बिहार साइड है ज़्यादातर बहुत से खाना ऐसे हैं जो नमक हल्दी में ही आप सभी को बनता हुआ दिखेगा, जैसे दाल चावल, आलू की भुजिया है, आलू की जो पतले पतले काट के हम सिर्फ तेल में फ्राई करते हैं, बस नमक हल्दी इस्तेमाल करते हैं।
और परवल की भुजिया है और बहुत सारी चीज़ हैं, दाल हैं जो हम बहुत प्लेन खाते हैं, नमक हल्दी डाल के और बाद में जीरे हींग का तड़का लगाते हैं। तो हमारी तरफ का खाना जो है बहुत ही सिंपल मिल जाएगा आप सभी को देखने में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैगन को टमाटर को अच्छी तरह से चलाते हुए मैश कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से, जो एक दूसरे में टमाटर और बैगन जो है मिक्स हो जाएगा। बिना टमाटर के चटनी इस तरह से बनाने में नहीं अच्छी लगती। अगर मैं बाद में, ये देखिए मेरा चटनी जो है लगभग बनकर रेडी है। अगर मैं ये चाहूँ कि प्याज और टमाटर के बाद में तड़का लगा के बना कर दूँ तो भी वो नहीं खाएगा, उसे बिल्कुल वैसा टेस्ट पसंद ही नहीं है। और शिवम आ गया था जिम से, तो सिम्बा स्नूपी को ले गया था बाहर। वो बहुत मतलब परेशान कर रहे थे, उन्हें बाहर जाना था थोड़ा सा, तो वो वही लेके गया था। और यहाँ मैं चटनी को कर रही हूँ बंद, और जब तक वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, अभी वो बहुत गर्म है, तब तक मैं आटा गूंद लूँगी शिवम की रोटी के लिए। तो मैं आटा ही गूंद रही हूँ, 2 चुटकी नमक डाल दिया है मैंने। मैं आटे में 2 चुटकी नमक ज़रूर डालती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है आटा गूंद लेती हूँ। आटा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मुझे लग रहा है ये रात के लिए भी इनफ होगा। रात में भी पता नहीं समाप्त होगा कि नहीं, पता नहीं। ये मिस्टेक मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में भी खाने पे नहीं आ पाएंगे, मुझे लगता है नेक्स्ट मॉर्निंग ही आएंगे वो। और आटे पे मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया हाथ में, और इसको ऊपर से लगा लेती हूँ, और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और 15-20 मिनट के लिए ढक के इसे रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और तब तक जो है मैं आगे का काम करूँगी। जैसे बैगन का भी थोड़ा सा काम बाकी है, तो उसे करना है। मैंने ये हरी मिर्च को, मेरी मेड जो है धो के छाँट ली थी, डंठल तोड़ के और धो दी थी, ये सारी ही मिर्ची सड़ गई। फिर भी मैंने अभी के हिसाब से छाँट लिया है, बहुत ही ज़्यादा होगा इतनी मिर्ची, शायद मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा। और थोड़ी धनिया पत्ता ले रही हूँ मैं, इसे भी छाँटना है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी प्याज, तो 2 प्याज ले लिया है छोटा छोटा मैंने। अब इन सभी चीज़ों को, प्याज मैं पहले छील लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इन तीनों ही चीज़ को धो लूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं कट करूँगी। प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्ची को मैंने धो लिया है, और अब मैं इन सभी चीज़ों को कट कर लेती हूँ। प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च को, ये मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, पर कोई बात नहीं, कट जाने के बाद भी मैं इन्हें, जो भी मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा हो गया तो मैं उसे बचा के रख लूँगी। क्योंकि बैगन की जो चटनी बनाई है मैंने, वो थोड़ी कम है, और ये धनिया मिर्ची और प्याज मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बचा लिया मैंने। प्याज को जो है एक मैंने छीला हुआ धुला हुआ ही रख दिया, और थोड़ी हरी मिर्ची और हरा धनिया भी बचा लिया, ये किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच से 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। ये बहुत ज़रूरी है इस चटनी में, इसके बिना इसका टेस्ट जो है 50% गायब हो जाता है, वो बात नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैंने इसमें कच्चा सरसों का तेल भी मिला दिया है। और ये देखिए मेरी चटनी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बहुत सुपर से ऊपर टेस्टी बनी थी। तो ये, इसे मैंने थोड़ा सा अपने बेटे के लंच में भी डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी बचा लिया था। लंच में सब्जी जाए उससे पहले चलिए मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि अभी मेरी रोटी नहीं बनी है उसके लंच के लिए। तो मैं एक बार काउंटर पे और कपड़ा लगा दूंगी, और उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूंगी।
और ये यहाँ पे मैंने रोटी सिर्फ शिवम के लिए बनाई है, अपने बेटे के लिए, और कोई रोटी खाने वाला फ़िलहाल इस समय था नहीं। हम तो दाल चावल और बैंगन की चटनी खाते, और मेरी बेटी के लिए मैंने बाद में बनाए थे आलू के पकोड़े, जिसके साथ मैंने उसे खाना दी थी, क्योंकि वो रोटी खा के नहीं जाना चाहती। रोटी वो कम पसंद करती है चावल के मुकाबले। अगर उसे दोनों ही टाइम चावल मिले, हमारे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को छोड़ के हम तीनों माँ बेटी ज़्यादातर चावल ही पसंद करते हैं। तो इस समय फ़िलहाल मैं अपने बेटे के लिए ही रोटी बना रही हूँ। रोटी बनकर मेरी बिल्कुल डन है, और उसके बाद आ गई है लंच पैक करने की बारी, क्योंकि अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसके जाने का टाइम हो रहा है। और साथ ही मैं भी लूँगी आप सभी से इजाज़त। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइए। आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत इंतज़ार रहता है मुझे आप सभी के लाइक और सब्सक्राइब का, कमेंट का। और उसके बाद मेरा बेटा जो है फुल रेडी है, मैंने उसे लंच दे दी है। सुनु भी बहुत गौर से देख रही है शिवम को कि अब शाम तक आएगा, और शिवम आज जा रहा है बाइक से, उसकी स्कूटी खराब है।